मैं आमंत्रित करती हूँ राजस्थान की धरा से वाणी को स्वागत आपका आपका। आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। मंच को नमन, माँ शारदे को नमन और सभी जितने पदाधिकारी हैं, सब जितने लोग जुड़े माँ शारदे तुमको नमन, तुमको नमन, शत शत नमन। माँ शारदे तुमको नमन, तुमको नमन, शत शत नमन। माँ पद्मजा तुमको नमन, तुमको नमन, शत शत नमन। हमको नवल उत्थान दो, श्वेतांबुज पर विराज हो। हमको नवल उत्थान दो, श्वेतांबुज पर विराज हो। माँ ज्ञान का विस्तार दो, मातेश्वरी वरदान दो। माँ शारदे तुमको नमन, तुमको नमन, शत शत नमन। सुखदायिनी दुख हारिणी, सुखदायिनी दुख हारिणी, प्रियवादिनी बागेश्वरी। सुखदायिनी दुख हारिणी, प्रियवादिनी बागेश्वरी। श्वेतांबरा प्रज्ञानिधे, माँ भारती करुणा करो। माँ शारदे तुमको नमन, तुमको नमन, शत शत नमन। पूजन करे, अर्चन करे, आध्यात्मिकता से जुड़े रहे। पूजन करे, अर्चन करे, आध्यात्मिकता से जुड़े रहे। नित सेवा दान करे सदा, परोपकार का संज्ञान दो। नित सेवा दान करे सदा, परोपकार का संज्ञान दो। माँ शारदे तुमको नमन, तुमको नमन, शत शत नमन। विद्यादायिनी हंसवाहिनी, तुम ही सुधा में धाम हो। विद्यादायिनी हंसवाहिनी, तुम ही सुधा में धाम हो। तुम वीणा की झनकार छेड़ो, जगत का कल्याण हो। तुम वीणा की झनकार छेड़ो, जगत का कल्याण हो। माँ शारदे तुमको नमन, तुमको नमन, शत शत नमन। तुमको नमन, शत शत नमन। धन्यवाद।
बहुत सुंदर आदरणीय आपकी प्रार्थना रही। माँ सरस्वती का वंदन आपने किया है। वाक़ई में विद्यादायिनी, हंसवाहिनी, हे शारदे माँ को नमन करती हुई आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय। बहुत सुंदर ढंग से आपने माँ शारदे को याद किया, मंच पर स्थापित किया। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मंच पर, 2 जो मिनट यहाँ पर जी। आदरणीय डॉक्टर ओम ऋषि जी को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई। बिल्कुल, आदरणीय आज तो उनके ही लिए काव्य गोष्ठी आयोजित है आदरणीय और आज तो बधाई तो उनको मिलनी ही है और हम सभी साहित्यकार उनको देने ही वाले हैं अपने कविता के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ मंच उद्बोधन के लिए हमारे आदरणीय ऋषि डॉक्टर ओम ऋषि भारद्वाज जी जो हमारे मंच के उपाध्यक्ष भी हैं और आज जिनका जन्मदिन भी है, उन्हें बहुत सारी ढेर सारी असीम शुभकामनाओं के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है आपका भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय और पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों को, साहित्य मनीषियों को मेरा सादर प्रणाम। सच कहूं तो आज मैं एकदम निःशब्द हूँ, इतना भाव विवल हूँ कि शब्द नहीं है मेरे पास। आप लोगों की जो भावनाएं हैं उनको बस सुनूंगा और आज ये 69 जो 69वीं काव्य गोष्ठी है, इस पर हम विभिन्न रचनाओं को सुनेंगे ऐसा मुझे लगता है। और क्योंकि मेरे जन्मदिन विशेष को आपने इतना अच्छा बना दिया है, तो इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत आभार, शब्द नहीं है मेरे पास प्रशंसा करने के लिए। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आप सभी का हृदय से साधुवाद देता हूँ, सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ, आपकी उपस्थिति को सचमुच प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय। वाक़ई में सच कहा है कि हमारा जो नियम परंपरा रही है हमने उसका निर्वाह किया है, कोई वो नहीं है। फिर भी मैं 1-2 शब्द आपके लिए कहना चाहूँगी। ऋषि तुल्य मनीषी का पावन जन्मोत्सव, ऋषि तुल्य मनीषी का पावन जन्मोत्सव यह दर्शाता है माँ शारदे के साधक का यश सकल विश्व गाता है, सकल विश्व गाता है। प्रबुद्ध साहित्यकार वृंद का पावन काव्य मंच पर वंदन है। तव भाव पुष्प के अर्पण से तव भाव पुष्प के अर्पण से यह सदन धन्य हो हर्षाता है। तो ढेर सारी आपको असीम शुभकामनाओं के साथ हम कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं, जहाँ पर प्रथम संचालन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ आदरणीय कवि ओज कवि प्रमोद राणा जी को। द्वितीय सत्र संचालन है आदरणीय अनीता वाजपेयी जी और तृतीय सत्र संचालन रहेगा वसंत श्रीवास भैया जी का। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हम कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं और आमंत्रित करती हूँ यहाँ पर आदरणीय ओज कवि प्रमोद राणा जी को। आप आए, स्वागत है आपका और मन संचालन यहाँ से प्रारंभ करें। स्वागत है आपका प्रमोद भैया जी। धन्यवाद दीदी आपका। मैं मंच पर उपस्थित श्रेष्ठ साहित्यकारों की गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और सभी मंचासीन कवियों की, साहित्यकारों की तरफ से ओम ऋषि भारद्वाज जी को हृदय के अंतःकरण से जन्मदिन की शुभकामना देता हूँ। और ज्यादा विलंब ना करते हुए मुझे कहीं बाहर भी जाना, मैं सीधे सीधे बगैर किसी भूमिका के मैं मंच संचालन प्रारंभ करता हूँ। और सभी से विशेष अनुरोध है कि कृपया अपना माइक बंद रखें और 3 से 4 मिनट का समय है रचना पढ़ने का। और जब आपको आमंत्रित किया जाए तभी अपना माइक खोलें, वीडियो ऑन रखें। धन्यवाद। ये अनुशासित आपका सहयोग ही मंच की सफलता होगी। मैं बगैर किसी भूमिका के अपना मंच संचालन शुरू करता हूँ। और प्रथम हम अपने सबसे श्रेष्ठ और वरिष्ठ हमारे साहित्यकार जिनका हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। उनका विशेष आशीर्वाद मेरे सर पर रहता है, छत्र छाया बनी रहती है। आदरणीय डॉक्टर मधुकर राव लारोकर जी, मधुर नागपुर महाराष्ट्र से आइए सादर आमंत्रित हैं सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सादर प्रणाम करता हूँ सम्मानित मंचाएंगे आदरणीय प्रमोद राणा जी का धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए और जिनके लिए आज विशेष काव्य गोष्ठी आयोजित की जा रही है। डॉक्टर ओम ऋषि भारद्वाज जी को जन्मदिन की अशेष बधाइयां, शुभकामनाएं। एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। शौक को जिंदा रखें, जीवन में खुशियां भरें। शौक को जिंदा रखें, जीवन में खुशियां भरें।
जीवन यह पानी का बुलबुला, कब नष्ट हो जाए किसे पता। जीवन यह पानी का बुलबुला, कब नष्ट हो जाए किसे पता। जब तक सांस चलती रहे, शौक कोई भी न रहे अधूरा। शौक को जिंदा रखें, जीवन में खुशियां भरें। आत्मा 84 लाख योनियों का भटकाव, प्रारब्ध और कर्मों से हम मनुष्य बने। आत्मा 84 लाख योनियों का भटकाव, प्रारब्ध और कर्मों से हम मनुष्य बने। दूसरा जन्म मिले किस योनि में, किसे पता है। आदमी से हम पहले इंसान बने, दूसरा जन्म मिले किस योनि में, किसे पता। आदमी से हम पहले इंसान बने, शौक को जिंदा रखें, जीवन में खुशियां भरें। जीवन खुशहाल बनाने हम करें जतन, कोई भी इच्छा न अधूरी छोड़ें। जीवन खुशहाल बनाने हम करें जतन, कोई भी इच्छा न अधूरी छोड़ें। वक्त के साथ कदम ताल करते चलें, जाते हुए अपने निशान को छोड़ें। शौक को जिंदा रखें, जीवन में खुशियां भरें। सर्वश्रेष्ठ प्राणी का दर्जा मिला हमें, मनुष्य होने का कर्ज उतारते चलें। सर्वश्रेष्ठ प्राणी का दर्जा मिला हमें, मनुष्य होने का कर्ज उतारते चलें। परिवार, समाज, देश के काम आकर इंसानियत का परचम लहराते चलें। शौक को जिंदा रखें, खुशियां, जीवन में खुशियां भरे। अंतिम 4 पंक्ति। परोपकार करें, मित्र बनाएं, आचरण चरित्र को निष्पाप रखें। परोपकार करें, मित्र बनाएं, आचरण चरित्र को निष्पाप रखें। कलयुग में मोक्ष पाना होता आसान, कलयुग में मोक्ष पाना होता आसान। सद्कर्मों से प्रभु चरणों में हम स्थान पाएं। शौक को जिंदा रखें, जीवन में खुशियां भरें। शौक को जिंदा रखें, जीवन में खुशियां भरें। जय बहुत हिंद, सुंदर, बहुत आभार, सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर। जीवन में खुशियां भरें, बहुत सुंदर। आपकी रचना से हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। आइए इसी क्रम में मैं हम बड़ी दीदी को आमंत्रित करता हूँ, जो हमारी बड़ी दीदी हैं। शायद पहली बार मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगी। मैं पहली बार उनका मेरे संचालन में काव्य पाठ कर रही हूँ। मेरी बड़ी दीदी, मैं आमंत्रित करता हूँ क्रमांक नंबर 2 पर पुष्पलता शर्मा जी, पुष्प रतलाम मध्य प्रदेश से। आइए दीदी, आपका स्वागत है मंच पे। अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। उपस्थित हूँ सर। मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती को सादर वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मंच पर आदरणीय निधि जी, आदरणीय अनीता मैम, आदरणीय ऋषि भाई साहब, ओम ऋषि भारद्वाज जी भाई साहब को, और ललित सर को, और आप प्रमोद सर को, सभी को, उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा सादर वंदन है, अभिनंदन है। आज हमारे आदरणीय डॉक्टर ओम ऋषि भारद्वाज जी का जन्मदिन है। उनको अनेक अनेक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। इसी के साथ मैं कुछ पंक्तियां उनके लिए बोलना चाहती हूँ। आपके जन्मदिन पर दिल से यही शुभ भाव निकल रहा है। आपके जन्मदिन पर दिल से यही शुभ भाव निकल रहा है। ईश्वर करे आपकी जिंदगी में हो सैकड़ों और हजारों साल। ईश्वर करे आपकी जिंदगी में हो
सैकड़ों और हजारों साल। अरमान तुम्हारे सारे हमेशा होते रहे साकार। अरमान तुम्हारे सारे हमेशा होते रहे साकार। तुम्हारे जीवन के हर पल में हो तमाम खुशियों का भंडार। हो खुशियों का भंडार। मिले तुम्हें कामयाबी और खास तरक्की। अभी तो बहुत ऊंचे पद पे है ही, लेकिन और भी आगे। मिले तुम्हें कामयाबी और खास तरक्की का भंडार। साहित्य जगत में खूब नाम कमाते रहो। साहित्य जगत में खूब नाम कमाते रहो। जीवन में सदा आगे बढ़ते रहो। आपके जन्मदिन पर यही है पुष्प का महका हुआ गुलाब। 4 पंक्ति है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई सर आपको। बहुत शुभ शुभ रहे। कविता, मेरी कविता का शीर्षक है, अभी पर्यावरण का चल रहा है, वातावरण, वृक्षारोपण सब। आओ मिलकर हम सब वृक्ष लगाएं। आओ मिलकर हम सब वृक्ष लगाएं। खतरे में है धरती हमारी, मिलकर हमें बचाना है। खतरे में है धरती हमारी, मिलकर हमें बचाना है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना है, क्योंकि जिन पेड़ों को तुम काट रहे हो, जिन पेड़ों को तुम काट रहे हो, प्रदूषण को तुम पाल रहे हो। इस जीवन को हे मानव संकट में तुम क्यों डाल रहे हो। जो पेड़ तुम्हें जीवन देते, जो पेड़ तुम्हें जीवन देते, तुम उन्हीं का जीवन लेते हो। पेड़ों को तुम काट काट कर संकट को बुलावा देते हो। यूं ही पेड़ों को काटोगे तो स्वच्छ पवन को तरसोगे। धरती बंजर हो जाएगी, तुम अन्न जल को तरसोगे। हर जगह प्रदूषण पाओगे, बीमारी से मर जाओगे। अभी मौका है मानव, पेड़ों को काटना बंद करो। सुखमय जीवन जीना है तो वृक्षारोपण का संकल्प करो। खतरे में है धरती हमारी, मिलकर हमें बचाना है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना है, हमें पर्यावरण को बचाना है। आओ मिलकर हम सब पेड़ लगाएं। आओ मिलकर हम सब पेड़ लगाएं। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। आपने प्रेरणादायक सर जो जीवन हमें हम देते हैं, उनका जीवन लेते हैं। ये पर्यावरण का भी बहुत सुंदर रचना। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मंच पे आते रहिए, आपका स्वागत है दीदी। मैं अब अगले क्रमांक पे आमंत्रित सर करता हूँ। हमने ना अभी मतलब पर्यावरण दिवस को हम गुजरकोट ब्राह्मण समाज से हैं, तो जी, जी। हमारे महिला मंडल की महिलाओं ने 5000 वृक्ष जी दीदी। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अगले क्रमांक पे आमंत्रित करता हूँ मैं किसी वगैरह भूमिका के अवधेश कुमार श्रीवास्तव जी, उन्नाव उत्तर प्रदेश से आए। जी भैया। अपना काव्य जी प्रमोद प्रदान जी, करें। स्वागत है। ललिता बहन, प्रेमलता बहन, संजीता जी बाहर है, सब लोग प्रकट हो जाओ भाई, आज इतना शुभ दिन है। चले पहले तो 2 पंक्तियां अपने पटल के लिए। पटल नहीं, पटल नहीं, यह काव्य का संगम। पटल नहीं, यह काव्य का संगम। निज छिपी यहाँ हर विधा की है। निज छिपी यहाँ हर विधा की है। ऋषि भरद्वाज है उपाध्यक्ष। लालित्य ललित की कला की है। लालित्य लला की। ललित कुमार जी को है ना। निज स्वयं संयोजन की सशक्त कड़ी। निज स्वयं संयोजन की सशक्त कड़ी। लड़ में बांध सभी को रखती। नियमित काव्य की पूजा होती। महिमा सब काव्य ऋचा की है। महिमा सब काव्य ऋचा की है।
डॉक्टर साहब भरद्वाज जी की आज इस पावन जन्मदिन की शुभ कामनाओं के साथ ऋषिकुल परंपरा के वाहक ऋषिकुल परंपरा के वाहक अभिनंदन दिवस विशेष पे करता अभिनंदन दिवस विशेष पे करता सारस्वत काव्य के साधक तुम। जितनी हमारी बुद्धि की पहुंच है उतने हम बता रहे हैं। सारस्वत काव्य के साधक तुम, शीश झुका प्रिय नमन मैं करता, शीश झुका प्रिय नमन मैं करता। और देखे पटल को अलग ऊर्जा मिलती, मेरे पटल को अलग ऊर्जा मिलती, सानिध्य आपका अति पावन, जीवन हो सदा सुमंगलकारी। पुनः प्रभु से वंदन करता, मैं पुनः प्रभु से वंदन करता। 4 पंक्तियां बड़े होने के नाते जन्म दिवस शुभ आपका, जन्म दिवस शुभ आपका, नित गढ़ो नवल इतिहास, स्नेह पात्र सबके रहो, बन सानिध्य व काव्य के खास, बन साहित्य व काव्य के खास। ओम जैसे मैंने समझा है, आ ऊ मा मिलके ओम, तो ओम शब्द है त्रिदेव का सूचक। यह ओम शब्द त्रिदेव का सूचक, संग सदा तेरे पास ऋषि है, संग तेरे मेरे प्रिय ऋषि। दिवस विशेष की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। नहीं, ओम शब्द है त्रिदेव का सूचक, संग सदा ही तेरे पास, संग सदा तेरे पास। तो इन्हीं सब जो बन पड़ा जैसा लिख पाता हूं। कहाँ कुछ कविता। बहुत सुंदर भैया अवधेश भैया जी, आपका बहुत बहुत जी जी कुछ सुंदर। कुछ कुछ और गावे जी। मन है। जी 4 आदरणीय पंक्तियां 2 बंद पढ़ूंगा केवल। नहीं भाई, आज ओम ऋषि का अवतरण दिवस। अवतरण दिवस तो गलत लगता है, लोग कहते हैं अवतरण दिवस, अवतरित तो ईश्वर होता है। जन्म दिवस। सखीरी सखीरी मन चंचल नहीं मानत, सखीरी मन चंचल नहीं मानत, चले गए हमें छोड़ यहाँ पर, साचे बात है जानत। द्वारका चले गए प्रभु, मैंने 2 4 3 बंद आज लिखे। चले गए हमें छोड़ के मोहन, साची बात वह जानत, करके बहाना छोड़ गए हमें, अब का कबहू वही है। गोपिकाओं का है, जब द्वारका चले जाते प्रभु भेजते हैं उद्धव को, तब का ये वर्णन है। 2 बंद केवल, भैया नाराज ना हो। करके बहाना गए छोड़ हमें, अब का कबहू आई है, हमरे मन विश्वास नहीं, का जजी माँ का न अब खई है, और कछु मिली गई हुई है, उनसे नयन लड़ाई है, मेरे मन में व्यथा यही है, मोरी याद काहे नहीं आवत, सकीरी सकीरी मन चंचल नहीं मान। भैया ओम ऋषि जी बहुत 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 शुभकामनाओं के साथ प्रथम मिलन था आपका, तब से ऋषि लागत मोय, तब से ऋषि लागत मोय, यह मेरी मन भाव है, सदा सुनाऊं तो मैं सदा सुनाऊं तो, सियावर रामचंद्र की जय। सादर प्रणाम आदरणीय, सादर प्रणाम। बहुत सुंदर भैया जी, आपने सर्वाधिक समय लिया। खैर कोई बात नहीं। मैं अभी सभी से विशेष अनुरोध करता हूं कि केवल एक ही रचना अपनी पढ़े, क्रम बहुत लंबा है और मुझे मंच का आदेश भी है।
मंच के क्या नियमों का पालन रचना करें। है भैया, मेरे आदरणीय परम आदरणीय रचना क्या है? कोई नहीं सर, कोई नहीं। मैं सभी से विशेष अनुरोध करता हूँ कि केवल एक ही रचना पढ़ें और 3 से 4 मिनट का समय है और माइक वीडियो ऑन करके रखें, माइक तब खोलें जब कहा जाए। आइए अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ सीमा मुकुंद अग्रवाल जी, रायपुर छत्तीसगढ़ से। सीमा मुकुंद जी अग्रवाल जी मंच पर उपस्थित हैं तो अपनी काव्य प्रस्तुति मंच को प्रदान करें। सीमा मुकुंद अग्रवाल जी, रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं क्या उपस्थित? नहीं है। आइए अगले क्रमांक में आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर सतवीर निराला जी, सतवीर सिंह निराला जी, रोहतक हरियाणा से। मंच पे उपस्थित हैं भैया जी क्या आप? धन्यवाद आदरणीय जी। स्वागत भैया जी। धन्यवाद जी। सर्वप्रथम पावन पटल को नमन करता हूँ। पटल के सभी पदाधिकारी व सभी उपस्थित विद्वत जनों को सादर नमन करता हूँ और हमारे परम पूज्य आदरणीय डॉक्टर साहब ओम प्रकाश भारद्वाज जी, ओम ऋषि भारद्वाज जी, इनका जो आज जन्मदिन कवियों के बीच मनाया जा रहा है, मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा खुशी का दिन और कोई नहीं हो सकता। और ये जो कवियों के बीच जन्मदिन मनाया जा रहा है, मैं आदरणीय ऋषि जी को भी बधाई देता हूँ कि आप बड़े भाग्यशाली जीव हैं और इसी प्रकार ये जो साहित्य को आप बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं मिलजुल कर, इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहें। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ अपनी रचना के ऊपर आता हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है कहीं भरोसा नजर न आए। हुआ है गायब जहां से यारो, कहीं भरोसा नजर न आए। हुआ है गायब जहां से यारो, कहीं भरोसा नजर न आए। रखा है स्वार्थ के अब ये गिरवी, गिरी साख वापिस कौन लाए। हुआ है गायब जहां से यारो, कहीं भरोसा नजर न आए। पवित्र बंधनों में सब बंधे थे, विश्वास की डोरी में बंधे थे। टूट रही विश्वास की डोरी, टूट रही विश्वास की डोरी, अब टूटने से न बच ये पाए। हुआ है गायब जहां से यारो, कहीं भरोसा नजर न आए। चिराग रोशन करता है घर को, पर आज दीपक ही फूके घर को। घर दीप ही खुद घर को जलाए, तो रोशनी घर को कौन दिखाए। हुआ है गायब जहां से यारो, कहीं भरोसा नजर न आए। जब लूटने डाकू घर को आए, तब लाज घर की रक्षक बचाए। बनते अगर हैं रक्षक ही भक्षक, बनते अगर हैं रक्षक ही भक्षक, तो घर को लूटने से कौन बचाए। हुआ है गायब जहां से यारो, कहीं भरोसा नजर न आए। रहनुमाओं की रहनुमाई ने आग नफरत की है लगाई। रहनुमाही गर आग उगले,
रहनुमाही गर आग उगले तो आग नफरत की कौन बुझाए। हुआ है गायब जहां से यारो कहीं भरोसा नजर न आए। आखिरी बंदा जी। करे भरोसा किस पे निराला, मतलब परस्ती ने डाका डाला। उठा जनाजा है आज धर्म का, उठा जनाजा है आज धर्म का। ईमान जिंदा नजर न आए। हुआ है गायब जहां से यारो कहीं भरोसा नजर न आए, कहीं भरोसा नजर न आए। जय हिंद, जय भारत। अच्छी रचना पढ़ी है भाई आदरणीय सत्य बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद जी, सुंदर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। भरोसा नजर ना आए, बहुत सुंदर प्रस्तुति। मंच पे आपका स्वागत, अभिनंदन है। मंच पे आप आते रहिए। अगले क्रमांक पे नाम क्रमांक नंबर 6 पे डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिवेदी जी ओम मंच पे उपस्थित हैं, शायद मंच पे हैं उपस्थित। जी आदरणीय ओम प्रकाश ओम जी, जी 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 आदरणीय स्वागत है सर, आपका स्वागत है। सर, जी सर। सबसे पहले मां शारदे को नमन और मंच पर आसीन सभी इस समूह के पदाधिकारियों को नमन और सभी आदरणीय साहित्यकारों को नमन और सभी कवित्रियों को नमन। आज डॉक्टर ओम ऋषि भारद्वाज जी का जन्मदिन है और उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में केवल 4 पंक्तियां मैं रख करके अपनी रचना पर आऊंगा। बहुत छोटी सी रचना है। मैं मधुर मुस्कान लिए, मधुर मुस्कान लिए भाव हृदय में लिए, मधुर मुस्कान लिए भाव हृदय में लिए। चमकत ललाट ले ओम ऋषि महा है, चमकत ललाट ले ओम ऋषि महा है। साहित्य के प्रेमी वह, साहित्य के प्रेमी वह, हृदय के प्रेमी वह, साहित्य के प्रेमी वह, हृदय के प्रेमी वह। सतत जीवन पाए सदा खुश दिल है, सतत जीवन पाए सदा खुश दिल है। इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वह दीर्घजीवी हों, उनका जीवन सतत कष्ट विहीन हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, मेरी शुभकामना है। अब मैं रचना की तरफ आ रहा हूँ। बहुत छोटी सी रचना है, ये मैंने लिखा था 2016 में, लेकिन किसी पटल पर अभी तक मैंने इसको सुनाया नहीं है। और ये किताब मेरी निर्भया जो छपी थी पहली, निर्भया कांड पर आधारित ये किताब है, उसी में ये छोटी सी रचना है भावना करके। मृग नयनी नयना चंद्रमुखी बदन, मृग नयनी नयना चंद्रमुखी बदन। चंदा की चकोरी बन जाना, मृग नयनी नयना चंद्रमुखी बदन। चंदा की चकोरी बन जाना, सरस सलील शीतल समीर संग, सरस सलील शीतल समीर संग। तनिक मंद मंद मुस्का देना, मृग नयनी नन्ना चंद्रमुखी बदन। चंदा की चकोरी बन जाना,
प्राची की प्रखर उषसी रश्मि संग, प्राची की प्रखर उषसी रश्मि संग, स्वप्निल आभा छिटका देना, स्वप्निल आभा छिटका देना, माया ममत्व मृदु मंजुल संग, माया ममत्व मृदु मंजुल संग, करुणा की आधार बहा देना, मृग नयनी नैना चंद्रमुखी बदन, चंदा की चकोरी बन जाना, चंचलता की फुद कन फड़कन संग। एक बेटी छोटे पर क्या होती है? चंचलता की फुदकन फड़कन संग, अस्पंदन अंग सदा लगा ही लेना, अस्पंदन अंग सदा लगा ही लेना, किंचित कदापि कदा चार त्यक्त, किंचित कदापि कदा चार त्यक्त, परोपकार में तन भिगो लेना, मृग नयनी नैना चंद्रमुखी बदन, चंदा की चकोरी बन जाना, महानता की उस सोपान संग, महानता की उस सोपान संग, बेटी तुम मर्यादा रख लेना, मृग नयनी नैना चंद्रमुखी वदन, चंदा की चकोरी बन जाना, चंदा की चकोरी बन जाना। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। पुनः कुशीनगर की धरती की तरफ से डॉक्टर ओम ऋषि भारद्वाज जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी को अभिनंदन, वंदन और नमन है। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारत। आदरणीय प्रमोद भैया जी, अंतर ध्यान हो गए। आदरणीय प्रमोद भैया जी कहाँ चले गए? चलिए, तो अगला क्रम जो है, बहुत सुंदर रचना आदरणीय आपकी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। जब तक प्रमोद भैया जी नहीं आते हैं तब तक मैं अगले क्रमांक पर आमंत्रित करती हूँ अगले साहित्यकार को। क्रम जिनका है, किसका क्रम है थोड़ा देखना पड़ेगा। आदरणीय संदीप सक्सेना भैया जी, स्वागत है आपका। अगर आप मंच पर हैं तो आपका नीता जी मेरा है क्या अभी? आदरणीय मैं देख लेती हूँ, मेरे पास लिस्ट नहीं थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं वैसे शारदा नंबर पर हूँ। जी जी, आपका बाद में है आदरणीय। अभी तो यहाँ पर आदरणीय संदीप सक्सेना भैया जी का है। आदरणीय संदीप सक्सेना जी, यदि आप मंच पर हो तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। नहीं है तो आदरणीय आशा विसारिया जी, आदरणीय चलिए आपको ही नंबर आ गया है, सादर आमंत्रित है, स्वागत आपका। जी जी, धन्यवाद। पिछली बार तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई क्योंकि एक बार बड़ा गड़बड़ हुआ था, नेट की कोई प्रॉब्लम बात थी। नहीं है, कोई बात नहीं है। तो सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को और इस मंच को प्रणाम करती हूँ और जी। ओम ऋषि भारद्वाज जी के लिए दो पंक्तियां देती हूँ अपनी रचना से पहले। जन्म दिवस है आपका, जन्म दिवस है आपका, हम सबको है हर्ष, जीवन में खुशियां मिले, सदा होए उत्कर्ष। तो आपको बहुत बहुत बधाई। और अब मैं अपनी रचना पे पर्यावरण संबंधी है उस पर आती हूँ। बटोही भूल गया तू गाँव, बटोही भूल गया तू गाँव, जगह जगह पंछियों के मेले लगते थे उस ठाव, बटोही भूल गया तू
गाँव बटोही, भूल गया तू गाँव। गाँव में चौबारे सजती थी, पनघट पे पायल बजती थी, सुखालेती थी पनिहार में, बैठ बिरछ की छाँव बटोही, भूल गया तू गाँव बटोही, भूल गया तू गाँव। फूलों पर तितली मंडराती, रंग बिरंगे पंख हिलाती, पीछे पीछे दौड़ लगाते, वो भी नंगे पाँव बटोही, भूल गया तू गाँव बटोही, भूल गया तू गाँव। शहर में आकर सब कुछ भूले, अमराई में पड़ते जो, कभी झूलते कभी झुलाते, हर जीत के दाव बटोही, भूल गया तू गाँव बटोही, भूल गया तू गाँव। कुएं बावड़ी पाट दिए हैं, खेत बाग सब साफ किए हैं, पत्थर की ये खड़ी हवेली, पत्थर की ये खड़ी इमारत, बरगद पीपल नाय बटोही, भूल गया तू गाँव बटोही, भूल गया तू गाँव। जगह जगह पंछियों के मेले लगते थे उस ठाव बटोही, भूल गया तू गाँव। और अंतिम में मलमल से मुंह ढांप रहे हैं, हवा प्रदूषित हाँफ रहे हैं, आओ हम सब ये प्रण लेवे, आओ हम सब ये प्रण लेवे, एक वृक्ष लगवाए बटोही, भूल गया तू गाँव बटोही, भूल गया तू गाँव। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी आदरणीय, बहुत सुंदर आपकी मधुर आवाज, बहुत सुंदर आपकी रचना प्रस्तुति। हार्दिक धन्यवाद, ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। एक बात मैं ये जी। कहना चाहूंगी, आज जी ओम ऋषि जी का जन्मदिन भी है, और कल मेरा जो डीडी उत्तर प्रदेश से प्रसारण जी। वगैरह 10 बजे, 10 से ठीक लेके है साढ़े आदरणीय, 10 बजे तक। ठीक है, चलिए जी, क्रम को आगे बढ़ाते हैं आदरणीय। जी, तो यहाँ पर प्रयास मैं करिएगा कि आप देखिएगा, ठीक है, जी जी ठीक डीडी है उत्तर आदरणीय, प्रदेश से। जी ठीक है। अगले क्रमांक पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय रमा बहेड़ जी को। आदरणीय आप मंच पर हैं, तो स्वागत है आपका। आदरणीय रमा बहेड़ जी, जी स्वागत है पावन आपका। मंच को नमन स्वागत करती है। हूँ, जी माँ शारदे को नमन करती हूँ, उपस्थित सभी गुणीजनों को वंदन करती हूँ। आदरणीय ओम भैया जी के जन्मदिन की बधाई देते हुए पहले 4 पंक्तियां कहती हूँ मेरी रचना से पहले। जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मंगल दीप जले, जीवन में खुशियों के उपवन, नित नव पुष्प खिले, सुख समृद्धि का साथ मिले, हर सपना साकार हो, यश कीर्ति में जग में चमके, उज्जवल ओ संसार हो, स्वस्थ रहो प्रसन्न रहो, मन में रहे उमंग, प्रेम स्नेह से भरा रहे जीवन का हर रंग, ईश्वर की अनुकंपा से बढ़ते रहो महान, जन्म दिवस पर यही हमारी शुभ कामना प्रधान, जन्म दिवस पर यही हमारी शुभ कामना प्रधान। अब मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ आदरणीय, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं जन्म दिवस की। हरित धरा की गोद में खिलते सुमन अपार, प्रकृति सिखाती प्रेम का सुंदर दिव्य विचार, कल कल बहती नदियाँ छेड़े मधुरिम तान,
जीवन की नव चेतना देती सदा महान, जीवन को नव चेतना देती सदा महान। पर्वत वन झरने सभी सुंदर रूप अनूप, इनकी रक्षा कीजिए प्रकृति के हैं रूप। पेड़ लगाओ प्रेम से, रखो धरा का मान, शुद्ध वायु सुख छांव का मिलता है वरदान। रुत बदलती समय पर देती नव संदेश, प्रकृति संग जो चल पड़े खुशियां करे प्रवेश, खुशियां करे प्रवेश। आदरणीय समय हो तो 4 ही और है। नहीं पर्यावरण आदरणीय समय नहीं अनमोल है है जी। आदरणीय, बस इतना ही प्रस्तुति आपकी 4 मिनट की, जी बहुत जी सुंदर। जी आदरणीय, समय का जी अभाव है और आभार बहुत सारे जी। साहित्यकार भी वही हैं आदरणीय। मतलब 4 जी, दोहे और थे, इसलिए नहीं मैंने समय का पूछा। जी, जी, बहुत बहुत बिल्कुल हाँ। आभार आदरणीय, जी मुझे आदरणीय, अवसर बहुत प्रदान सुंदर किया, बिल्कुल, इसके लिए कोई बात हृदय नहीं से आदरणीय, आभार बहुत व्यक्त सुंदर करती हूँ प्रस्तुति। और पुनः हार्दिक एक बार धन्यवाद। जन्मदिन की बधाई देती हूँ। बिल्कुल आदरणीय, ढेर सारी आपको शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। तो अगले क्रमांक पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय शिव कुमार गुप्त जी को। आदरणीय शिव कुमार गुप्त जी, शायद आप नहीं है तो यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय प्रेमलता पुष्पेश जी को। आदरणीय प्रेमलता पुष्पेश जी, जी मैं हूँ। स्वागत है आपका। पटल पर उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री गणेशाय नमः। जय माँ शारदी। ओम ऋषि भैया को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भी अपनी रचना को प्रस्तुत करती हूँ और प्राकृतिक पर ही कुछ अपनी रचना कहती हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है सब कुछ अनोखा। सब कुछ अनोखा। रंगों के सातों घट उड़ेल, रंगों के सातों घट उड़ेल, या अंधियारी रंग जाएगी। उषा को सत्य बनाने को नावक नभ पर छितरा जाएगी। भोर भई कोयलिया बोली, भोर भई कोयलिया बोली, चुड़गुन चुड़गुन मधुर सी धुन में। कोई नभ में आभा भर दे, जादूगर अपने दर्पण में। कोई नभ में आभा भर दे, जादूगर अपने दर्पण में। हम सबसे कुछ कहती रहती, हम सबसे कुछ कहती रहती, जो है अलमस्त बहारों में। जितना दिया कुदरत ने निस्वार्थ भाव से जीवन में, जितना दिया कुदरत ने निस्वार्थ भाव से जीवन में। आसमान में रंग बिखेरती, आसमान में रंग बिखेरती, प्राकृतिक की अद्भुत कलाकृति। फूलों को जो गूंथ रहे सोने चांदी के तारों में, घिसकर उनको ताजा कर दे, घिसकर उनको ताजा कर दे, कुदरत की खूबसूरती से। खुशबू से महका दे बारिश के पहली बूंदों से, खुशबू से महका दे बारिश की पहली बूंदों से। समुंदर के लहरों को देखा, समुंदर के लहरों को देखा, कुदरत के नजारों में। जीवन रहा जैसे सागर नदियों के किनारों में, जीवन रहा जैसे सागर नदियों के किनारों में। उन्हें क्या उन्हें देख विस्मित होना, क्या उन्हें देख विस्मित होना, जो है रचना कुदरत की, जो है रचना कुदरत की। जैसे धरती के माथे पर हो बिंदी, सब कुछ अनोखी कुदरत की, सब कुछ अनोखी कुदरत की। धन्यवाद। इसी के साथ अपने जी, शब्दों को पुण्य बहुत विराम सुंदर देती हूँ। रचना आदरणीय, बहुत सुंदर रही आपकी प्रस्तुति। हार्दिक धन्यवाद, ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी, क्रम को आगे बढ़ाती हूँ और यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय शांति सोनी जी को। आदरणीय शांति सोनी जी, जी मैम, सादर प्रणाम। स्वागत है आपका आदरणीय, सादर आमंत्रित आप। जी,
सबसे पहले विद्यादायिनी माँ सरस्वती के श्री चरणों में मेरा शत शत नमन एवं मंच पर उपस्थित सभी सम्मानियों को, विद्वान और विदुषियों को मेरा नमन। मेरा महमंद है मेरी कर्मभूमि और छत्तीसगढ़ की माटी है मेरा चंदन। छत्तीसगढ़ की माटी है मेरा चंदन। बहुत ज्यादा आप लोगों का समय ना लेते हुए मैं सीधे सीधे आज हमारे परम आदरणीय जिनका जन्म दिवस है उनके लिए 4 लाइनें कहकर प्रकृति के ऊपर ही मेरी कविता रहेगी। जन्म दिवस के शुभ क्षणों में मंगल दीप जलाए, स्नेह सुमन की गंध से जीवन बगिया को महकाए। उषा अरुणिमा ओढ़कर लेकर स्वर्णिम हार, आई आपके लिए शुभकामना लिए करने अभिनंदन अपार। सूरज बनकर आप दीप्त हो, चंद्र सा हो शीतल भाव, ज्ञान गगन में उड़ते रहें लेकर नौ प्रभाव। सरिता सा निर्मल हृदय हो, सागर सी हो गहराई, करुणा की मधुधार से जग में आपने हमेशा सुख ही बरसाया। पुष्पों जैसी कोमलता, पर्वत सा विश्वास, यश की गाथा गूंजती रहे नभ में 12 मास। सद्गुण के उपवन खिले, माँ के जीवन धाम, जन जन के उर में आप रहें और आपका हो उज्जवल नाम। दीर्घायु का आपको ईश्वर से वर मिले स्वस्थ अपार, हर दिन उत्सव नया, हर क्षण हो आपके लिए त्योहार। श्रृंगारिक प्रकृति आज भी गाती मधुर मल्हार, आज के जन्म दिवस के पुण्य दिन आपको करती बारंबार पुकार। भाग्य भानु प्रखर बने, मिटे सभी अंधियार, सफलता के शिखरों पर हो आपका सदैव अधिकार। ईश्वर से यह प्रार्थना रखे सदा अविराम, सुख समृद्धि वैभव मिले और हमेशा बढ़े आपका यश, न लगे उसमें विराम। रहे सदा आपकी मुस्कान अधरों पर, यश का बढ़ता रहे मान, सत सत वर्ष जिए श्रीमान आप, यही है मेरे हृदय का गान। इसके पश्चात मेरी अपनी रचना बस 4 लाइनों की मैंने लिखी है। आज के मेरा एक कार्यक्रम चल रहा है जो प्रकृति के पर अत्याचार हो रहे हैं, उनसे मैं बहुत दुखी हूँ और कई बार पेड़ काटने वालों से मेरी लड़ाई भी हो जाती है। बस 4 लाइनें ही हैं मेरी। रोती धरती कह रही सुन लो मानव जात, काटे मेरे वृक्ष सब यह कैसी यह सौगात। सूखी नदियां पूछती कहाँ गया मेरा नीर, सूखी नदियां पूछती कहाँ गया मेरा नीर। लोभ अग्नि में जल रहा प्रकृति माँ का धीर। धुआं धुआं अंबर हुआ व्याकुल वन उपवन, मुझको फिर से हरित कर हे मानव, यह मेरा है वंदन। घायल है वसुंधरा, छलने उसका प्राण, जल संरक्षण वृक्षारोपण यही है धरा का त्राण। पर्वत सरिता वन सभी करते करुण पुकार, प्रकृति बचेगी तभी सभी बचे जीवन का संसार। माँ धरती की वेदना सुन ले मानव आज, वरना आने वाली पीढ़ी पूछेगी तेरा राज। हरित चुनर धरती की छिन गई, सूना हुआ उसका श्रृंगार। रो रो कर धरती माता कहे लौटाओ मेरा उपहार, लौटाओ मेरा उपहार। जल जंगल और जमीन जीवन के आधार, इनकी रक्षा कीजिए यही है धरा का सार। रचना को कहने को बहुत ही वर्तमान में भी मेरा अभियान लगातार इसी पे चल रहा है। सभी को मेरा सादर नमन एवं हमारे आदरणीय को जन्मदिन की बधाई के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए हृदय तल की गहराइयों से आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत सुंदर रचना। वाकई में प्रकृति का संरक्षण करना हम सभी का कर्तव्य है। बहुत सुंदर, हार्दिक धन्यवाद आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, आपके प्रथम सत्र में अनुपस्थित जो साहित्यकार हैं उन्हें मैं एक बार पुनः आवाज देना चाहूंगी। अगर आप उपस्थित हैं तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। आदरणीय सीमा मुकुंद अग्रवाल जी, अगर आप हाजिर हैं तो दीजिएगा अपनी प्रतिक्रिया। आदरणीय संदीप सक्सेना जी, आदरणीय शिव कुमार गुप्त जी, शायद ये 3 ही थे जो शायद अनुपस्थित नहीं थे प्रथम सत्र संचालन में। तो द्वितीय सत्र संचालन प्रारंभ करती हूँ मैं। और हमारे आदरणीय ओम ऋषि भैया जी का जन्म दिवस है तो उन्हें 4 लाइन समर्पित करती हूँ।